उस ड्रोन से ये मॉनिटर करते थे पुलिस की मूवमेंट। एनडीपीएस पर्चा देने के बाद हम इसकी इन्वेस्टिगेशन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि इनकी बेल ना हो। पिछले कुछ टाइम से हमें काफी ज्यादा कामयाबी मिली है, इसका सारा श्रेय लोगों को जाता है। हाँ, तो आपके हम बहुत शुक्रगुजार है कि आप काफी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए हैं। हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि नवंबर के महीने में 8 नवंबर 2024 में पुलिस स्टेशन सफा कदल की टीम ने ईदगाह के पास एक मोटरसाइकिल को इंटरसेप्ट किया, जिसमें 3 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया, जिनसे हमें काफी मिकदार में ड्रग मिला था, जिसमें 140 बोतलें कोडीन, 38,530 रुपए कैश जो कि मंशियात को बेचकर इन्होंने हासिल किया था, 3 मोबाइल फोन्स इनसे मिले थे और एक ड्रोन मिला था। उसके बाद एनडीपीएस पर्चा पुलिस स्टेशन सफा कदल में रजिस्टर हुआ और इन 3 अफराद को, जिनके नाम यूं हैं, एजाज अहमद गनाई जो कि अथवाजन पांता चौक के हैं, ओवैस अहमद गोजरी जो कि ब्राडीपुरा श्रीनगर के ही हैं, मीर रोमान जो कि ईदगाह श्रीनगर के हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन में हमें आगे पता चला, जो सबूत हमें मिले, उससे ये पता चला कि ये एक इंटरस्टेट ड्रग मॉड्यूल है। उस बिना पे हमें सीनियर अफसरों की डायरेक्शन पे है कि इसकी खोज पे जाओ कि इसका ओरिजिन क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पता चला कि जो ये 3 ड्रग पेडलर्स है, ये यूटी जेएंडके के बाहर से ड्रग लाते हैं, खुसूसन उत्तर प्रदेश से। ये तफ्तीश के बाद हमें जो सबूत और वजहात मिले, उसके बाद हमने एक पुलिस टीम सब इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह जो कि डीओ नूरबाग है, उनकी कयादत में 14 जनवरी 2025 को रवाना की, जिन्होंने काफी मेहनत और मशक्कत के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2 ड्रग सप्लायर्स को पकड़ा और उन्होंने इसके ऑरिजिन की खोज की। दौरान तफ्तीश ये पता चला कि इसमें 2 अफराद जो कि ड्रग सप्लायर्स है, जिसमें राजू गुप्ता जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और मोहम्मद अबरार जो भी उत्तर प्रदेश से हैं, उनका मुलविस होना पाया गया। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इनको उत्तर प्रदेश और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और सबूत मिलने पे इनका इस एनडीपीएस में ड्रग फराहम करना पाया गया और इनको गिरफ्तार किया गया। दौरान इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि ये जो ड्रग सप्लायर्स है, ये यहाँ के ड्रग पेडलर्स को कोरियर के थ्रू ड्रग बेचते थे और जहां यहाँ के ड्रग पेडलर्स फिर कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और इसमें पैसा काफी मिकदार में कमाते थे। तो हमें ये बड़ी कामयाबी मिली है कि इंटरस्टेट ड्रग मॉड्यूल बस्ट हुआ, जिसमें अभी तक इस केस में 5 अफराद, जिसमें 3 जेएंडके के वासी है और 2 उत्तर प्रदेश के हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ अभी भी जारी है और उम्मीद है कि आगे और भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। इसमें जो हमें खुसूसन मिला कि इनके पास जो ड्रोन था, उस ड्रोन से ये मॉनिटर करते थे पुलिस की मूवमेंट और पब्लिक से बचने के लिए, और जो इनके पास कंज्यूमर्स आते थे ड्रग लेने के, उसको भी ट्रैक करते थे कि ये अकेला आया है या इसने हमारे को ट्रैप किया है। तो उसमें पुलिस स्टेशन सफा कदल की टीम ने बड़ी हिकमत अमली से इनको दबोच लिया और सारी रिकवरीज इस केस में बतौर वजह सबूत शामिल की। तो जो फर्दर डेवलपमेंट्स है वो ये है कि इनका जो मेन एक बंदा है जो इनके पीछे है, राहुल चौधरी, वो अभी बाहर करनेल जेल में एक एनडीपीएस केस में बंद है। उसको भी इस केस में लाया जाएगा, उससे भी पूछताछ लाई जाएगी, ताकि जो दोनों लिंकेजेस है, बैकवर्ड लिंकेज जो ऑरिजिन है कि ये ड्रग कहां से आता है, और फॉरवर्ड लिंकेज कि ये फिर किनको बेचते हैं, और इस केस में जितने भी मुलविस होंगे, चाहे वो यूटी के होंगे या इसके बाहर के होंगे, सबको इस केस में गिरफ्तार किया जाएगा और जितनी भी रिकवरी होगी वो इस केस में लाई जाएगी। अभी हमने एक कोरियर कंपनी का एक कंसाइनमेंट होल्ड पे रखा है, जिसका हम ऑनरेबल कोर्ट को गुजारिश करेंगे कि ये खोला जाए और उसमें देखा जाए कि क्या है। तो अभी हमारी मैसेज यही है
कि जो कंज्यूमर्स है उनको इलाज करने की जरूरत है, माँ बाप को सामने आने की जरूरत है, सोसाइटी को सामने आने की जरूरत है और उनको सपोर्ट देने की जरूरत है ताकि इस बीमारी से वो बाज आए या इस बीमारी से वो ठीक हो जाए। और ड्रग पेडलर्स जो हैं या उनके सब सप्लायर्स या सप्लायर्स है या जो यहाँ पे से ऑर्जन है, उनके पास एक ही चीज है कि उनको एनडीपीएस पर्चों में गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जे-एंड-के पुलिस, श्रीनगर पुलिस का यही मकसद है कि हमारी सोसाइटी ड्रग फ्री सोसाइटी रहे। तब तक हर इकदामात और हर कोई कोशिश की जाएगी। हमें बहुत खुशी है कि लोग इसमें हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी देते हैं और काफी ज्यादा पर्चे पिछले महीनों से हम रजिस्टर कर चुके हैं। एनडीपीएस पर्चा देने के बाद हम इसकी इन्वेस्टिगेशन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि इनकी बेल ना हो। उसके बाद हमारे पास प्रोविजन है पिट एनडीपीएस, जो कि नोटोरियस ड्रग पेडलर्स है, जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, उनको हम डिजिग्नेटेड अथॉरिटी से वारंट लाके पिट एनडीपीएस में 2 साल के लिए भर रहे हैं। तो पिछले कुछ टाइम से हमें काफी ज्यादा कामयाबी मिली है। इसका सारा श्रेय लोगों को जाता है और इसका सारा श्रेय मीडिया को जाता है। तो जे-एंड-के पुलिस इज कमिटेड टू एरेडिकेट दिस फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि ये हमारे यूथ के फ्यूचर का सवाल है। थैंक यू।